मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने औरंगजेब को लेकर एक ऐसा चैलेंज अखिलेश यादव के सामने रखा है जिसे कबूल करना समाजवादी पार्टी के लिए बड़ी मुसीबत बन गई है। योगी ने औरंगजेब प्रेमी अबू आजमी का इलाज यूपी में करवाने का ऑफर दिया है। योगी ने लखनऊ में कहा कि अबू आजमी को समाजवादी पार्टी एक बार यूपी भेज दे तो उनका इलाज कर दिया जाएगा। पर योगी का यह चैलेंज सुनकर अबू आजमी मुंबई से ही बयानबाजी कर रहे हैं। उस कमबख्त को निकालो पार्टी से और उसको एक बार यूपी भेज दीजिए, बाकी उपचार हम अपने आप करवा लेंगे। मैंने अपनी उन बातों को जो मैंने असेंबली में बाहर कहा था उसको मैंने वापस भी लिया है। औरंगजेब पर सीएम योगी का चैलेंज सुनते ही अखिलेश के विधायक पीछे हट गए। योगी ने लखनऊ में ऐलान किया तो 1200 किलोमीटर दूर मुंबई में उसका असर दिखाई दिया। सबसे पहले औरंगजेब का प्रचार करने वालों के लिए योगी का ट्रीटमेंट प्लान सुन लीजिए। उत्तर प्रदेश तो ऐसे लोगों का उपचार करने में बहुत देरी नहीं करता है। हिंदू मंदिरों को तोड़ने वाला औरंगजेब और उसकी तारीफ करने वाले अखिलेश के विधायक पर योगी ने जबरदस्त प्रहार किया। सभ्य मुसलमान भी अपने पुत्र का नाम औरंगजेब नहीं रखता, क्योंकि इसे मालूम है यथा नाम तथा काम। अगर ऐसा नाम रखेंगे तो फिर एक एक बूंद पानी के लिए तरसना पड़ेगा। जिनका आचरण औरंगजेब जैसा है वे लोग औरंगजेब पर गौरव की अनुभूति करें, लेकिन भारत को कम से कम इस पर न करें और समाजवादी पार्टी को इसका जवाब देना चाहिए। मंदिरों को तोड़ने वाले व्यक्ति को, भारत की आस्था को निर्मलता के साथ रौंदने का कार्य करने वाले व्यक्ति को महिमा मंडन करते हो। आखिर कौन सी नस ऐसी आपकी दबी हुई है कि आप लोग अपने उस व्यक्ति पर, उस विधायक पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं? आज योगी ने औरंगजेब की तारीफ करने वालों की एक एक करके खबर ली। औरंगजेब की तारीफ करने वाले अबू आजमी के खिलाफ मोर्चा संभालते हुए अखिलेश को एक्शन लेने के लिए कहा। योगी बोले कि समाजवादी पार्टी ऐसे विधायक को अपनी पार्टी से निकाले और अगर अखिलेश ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो योगी इसमें उनकी मदद कर सकते हैं। समाजवादी पार्टी को इसका खंडन करना चाहिए और समाजवादी पार्टी को इसको बाहर निकाल देना चाहिए, निकाल देना चाहिए बाहर, या यहां बुलवाइए सम्मेलन में। उत्तर प्रदेश तो ऐसे लोगों का उपचार करने में बहुत देरी नहीं करता है। असल में अबू आजमी महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और विधायक हैं। औरंगजेब वाले बयान पर समाजवादी पार्टी ने अबू आजमी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया तो योगी ने एक उपाय सुझाया। योगी बोले कि अखिलेश एक बार अबू आजमी को यूपी बुला लें। यह सुनने के बाद से औरंगजेब प्रेमियों में डर का माहौल है। योगी का बयान आते ही अबू आजमी ने अपना माफीनामा पेश कर दिया। तो आप औरंगजेब को क्रूर शासक नहीं मानते हैं? नहीं, मैं नहीं मानता। औरंगजेब क्रूर शासक नहीं है? बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल क्रूर शासन नहीं मानता। मैंने अपनी उन बातों को जो मैंने असेंबली में बाहर कहा था उसको मैंने वापस भी लिया है, लेकिन उसके बाद भी सस्पेंड किया गया। सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी की वोट बैंक वाली पॉलिटिक्स को एक्सपोज कर दिया। यानी समाजवादी पार्टी ना तो अबू आजमी के खिलाफ एक्शन ले सकती है और ना ही औरंगजेब वाले बयान पर किसी तरह की कोई कार्रवाई करेगी, क्योंकि ऐसा हुआ तो यूपी से लेकर महाराष्ट्र तक समाजवादी पार्टी का मुस्लिम वोट बैंक खतरे में आ जाएगा। कौन सी नस ऐसी आपकी दबी हुई है कि आप लोग अपने उस व्यक्ति पर, उस विधायक पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं? बयान पर विवाद के बाद अब अबू आजमी ने अपना बयान वापस लिया, लेकिन औरंगजेब पर देश के हिंदुओं की आस्था को चोट पहुंचाने के बाद माफी नहीं मांगी है। हालांकि हिंदू मंदिरों को तोड़ने वाले औरंगजेब को लेकर योगी की लाइन क्लियर है। योगी ऐसे लोगों के भारत में रहने पर ही सवाल उठा रहे हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज की परंपरा पर गौरव की अनुभूति करने की बजाय लज्जा महसूस कर रहा हो और औरंगजेब को अपना नायक मान रहा हो, क्या उसको भारत के अंदर रहने का अधिकार होना चाहिए क्या? योगी का बयान सुनने के बाद अब अबू आजमी के यूपी की सीमा में आने की उम्मीद लगभग ना के बराबर है। यूपी में अबू आजमी जैसों का योगी फोर्स तसल्ली से इलाज करती है, इसीलिए अबू आजमी मुंबई से ही जवाब दे रहे हैं। मैं तो वही बोलूंगा जो हिस्ट्री में लिखा हुआ है। मैंने वही बोला है, मेरा अपना कोई सोचना नहीं है। मैंने कहा ना, अगर डिक्टेटरशिप है, कानून से नहीं चलेंगे, जो चाहो करो, तो देखेंगे निपटेंगे। मुल्ला और कठमुल्ला के बाद योगी का टारगेट औरंगजेब है। सनातन विरोधी मानसिकता वाले लोग अगर खुद ना समझे तो आने वाले दिनों में योगी इनको समझाने की कोशिश कर सकते हैं।
उत्तर प्रदेश तो ऐसे लोगों का उपचार करने में बहुत देरी नहीं करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।